तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब मंच संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं क्षण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, हो गया है आपका समय जो है लाइव क्लासेस का, तो आ जाइएगा सभी के सभी, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी दमदार होने वाला है जो आपको RCET एग्ज़ाम में 90% बना के दे सकता है। मेरे विद्यार्थियों, आप जुड़े हैं RCET के सबसे नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि मंजिल को अपनी मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, तो जीत क्या अब हार क्या, सो ठान लिया सो ठान लिया। तो मेरे फ्रेंड्स, अपन ने भी ठान लिया है कि इस बार जो है RCET एग्जाम मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाले हैं कि कोई राही आया है जो संध्या प्लेटफॉर्म से आया है, यानी कि 90% आप सभी को लेके आना है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल नया अकाउंट बनाया आज ही के दिन संध्या.computer.classes के नाम से, और टेलीग्राम अपना है ही है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, तो ऑल्सो यू कैन फॉलो मी एट द। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी काफ़ी शानदार और जानदार इस बार होने वाली है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से मजबूत पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है। तब तक आप सभी लोग कमेंट करें, मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताता हूं कि मजबूत पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जिसके अंदर आपको 8 वर्ण मिले, यानी कि आपको सबसे एक लेटर तो क्या हो कैपिटल मिले, बाकी आपको स्मॉल मिले, एक आध आपको सिंबल भी मिले और एक आध आपको संख्याएं भी मिले, है ना। तो इस प्रकार का आपको कौन सा दिख रहा है, आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा है, RKCL@123, है ना। तो यही दिख रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एक मजबूत पासवर्ड हो जाता है। लगभग आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे करेक्ट ऑप्शन दिया है, तो भाई आप सभी हैं शुभकामनाएं के पात्र हैं, आप सभी हैं जो इस बार एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, भाई आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार है, आप जुड़े हैं RCET के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में। ईमेल के संदर्भ में फोल्डर कौन सा नहीं है मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि एक आध क्वेश्चन जो है ईमेल से आपको बनने की पूरी गारंटी इस बार मैं लेता हूं। देखिए, ईमेल का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। इतनी सी बातें आप सभी को पता है, जल्दी से इसकी कमेंट करें। देखिएगा, ट्रास आपका फोल्डर होता है, स्पैम भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, लेकिन विद्यार्थियों जो आपको दिख रहा है ना, क्या सर जो कंपोज दिख रहा है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि कंपोज क्या होता है, ईमेल को क्रिएट करने का जस्ट एक तरीका होता है, बस इतनी सी बातें पता रखनी है। जो ट्रास फोल्डर है, यहाँ पे आपके डिलीट मेल रहते हैं, स्पैम में अनचाहे मेल रहते हैं, ड्राफ्ट में आपके आधे अधूरे मेल रहते हैं। विद्यार्थी देखिएगा, एक चीज मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, भाई मुझे +5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके RCET एग्जाम का, तो बिल्कुल आप एक सेफ जोन में हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बार बार आप विद्यार्थियों का कमेंट रहता है कि सर वो क्वेश्चन है, विद्यार्थी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके सामने है। मेरे क्या जा रहा है, मैं तो नए क्वेश्चन लेके भी आ जाऊंगा, बट अगर एग्जाम में नहीं आए तो फिर आपको फायदा कहाँ से होगा। मेरा उद्देश्य आपको 90 से पार करवाना है। अगर हर कुछ भी लेके आता ना, तब आपको पता चलता, फिर आप ही लोग एंड में मुझे बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वो तो आया नहीं, तो फिर मेरे पढ़ाने का औचित्य क्या है ना। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। और जो विद्यार्थी हैं अगर मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं, देखो मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। देखिए, एक विद्यार्थी हैं जो बार बार कमेंट ऐसे दे रहा है कि जी करता है मेरा भी कि मैं भी उसी की भाषा में उसको जवाब दूं, लेकिन विद्यार्थियों मर्यादा में हमें रहना पड़ता है, क्योंकि एजुकेटर हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं, कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगे हम लोग, है ना। आपको एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस जब आपकी होगी तब आप खुद कमेंट करोगे कि सर वाकई में आप उस दिन सही बोल रहे थे। ज़्यादा टाइम आपका ना लेता हूँ। APS का आपसे पूरा नाम पूछा है, और इसका पूरा नाम विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाता है, क्या हो जाता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि
राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है, विद्यार्थी जल्द से बताएं। हालांकि आज के सेशन के अंदर मैं आपके नए क्वेश्चन भी लेके आया हूं, आप खुद बोल देना फिर आपको कैसे क्या पढ़ना है ना, कि डीबीटी का पूरा नाम आपसे पूछा है। हालांकि देखिएगा महामैराथन क्लास जब आएगी तो आप खुद देखना कि वो एक ही सेशन आपके लिए काफ़ी होगा, यानी कि जो विद्यार्थी मुझे बोलते हैं ना उनको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा उस सेशन के साथ में, यानी कि आप खुद एग्जाम दे के आना, फिर आप बोलना कि आपकी 35 में से 30 से कम अगर आ जाए ना, यानी कि अगर ईमानदारी से सेशन लो और 30 से कम आ जाए तो फिर मेरे को बोल देना। डीबीटी का पूरा नाम आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि डेटा को विशेष क्रम में आयोजित करना क्या कहलाता है, तो जल्दी से कमेंट करिए मेरे विद्यार्थियों। एक मोटिवेशनल कोट के साथ में जो लेट जुड़े हैं वो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि जिंदगी कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले वाले से बेहतरीन हो, यानी कि इस बार जो है आप मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाले हैं। आरसीटी एग्जाम में बिल्कुल एक प्रकार से तांडव होने वाला है। वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजित करना मेरे विद्यार्थियों आपका सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। जैसा कि आप सभी लोग कमेंट दे रहे हैं बिल्कुल राइट है, और जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़ते हैं ना भाई आप इस बार कमाल करने वाले हैं। आप सभी का नाम मुझे मुंह पे याद हो गया है, जिस दिन मैराथन लेके आऊँगा उस दिन आप सभी के नाम में लेने वाला हूँ। जो बर्निंग है, बर्निंग क्या होता है विद्यार्थियों, तो सीडी और डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस होती है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। जो साइड में बातें बोलता हूँ उनको भी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्याएं कितनी होती हैं, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, तब तक मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन की से आपको क्या क्या क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। F1 का हो सकता है, F2 का हो सकता है, F3 का हो सकता है, F5 का हो सकता है, F7 से आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, F12 से आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि फंक्शन की का उदाहरण कौन सा है, तो F1 से लगा के F12 तक जितने भी की हैं उनको क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। जो F1 होती है वो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है, F2 रीनेम के लिए होती है, F3 फाइंड के लिए होती है, F5 अगर डेस्कटॉप की बात करें तो रिप्लेस के लिए होता है, और अगर अपन पावर पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंटेशन को यानी स्लाइड शो को ऑन करने के लिए होता है। जो F7 आपको दिख रही है MS वर्ड में स्पेलिंग, व्याकरण संबंधी अशुद्धि, ग्रामर संबंधी अशुद्धि को पहचानने के लिए किया जाता है। और F12 का अर्थ होता है सेव एज। मेरे विद्यार्थियों अगर जो फाइल आपकी पहले से सेव है उसी का फॉर्मेट बदल के जब आप सेव करोगे तो उसकी शॉर्टकट आपकी F12 होती है। सेव की क्या होती है, तो बच्चे सेव की आपकी कंट्रोल के साथ में S होती है, तो इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। इनकी संख्याएं 12 होती हैं। अब अगर इतनी बातें आपको क्लियर है ना तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। यानी जो विद्यार्थी मेरे को बोलते हैं ना भाई आप सभी लोग खुद मेहनत को देखो, आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, फिर आप कमेंट करो। आपकी केवल कमेंट करना, यानी मेरे को देखो कभी भी ऐसी कमेंट नहीं आई, आज पहली बार आई है तो मुझे बुरा लगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। केवल एक ही विद्यार्थी है ना, ज़्यादा नहीं है। बाकी जो आप सभी लोग मेरे से जुड़े हुए आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आप सभी काफ़ी शानदार समझते हैं बातों को कि जो बातें आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट बातें ही होगी। वर्कशीट में क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना कौन करता है, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूँ काउंट का मीन्स गणना के लिए होता है कि स्ट्रिंग में जो भी आपकी वैल्यू है इसकी गणना करने के लिए। वी लुकअप मतलब कि आपका जो होता है आप बोल सकते कोई विशेष आपको पहचानना है उसके लिए। और ट्रिम जो होता है, ट्रिम दो जो स्ट्रिंग के मध्य जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है उसके लिए होता है। और जो लेन है, लेन स्ट्रिंग की लंबाई बताने का काम करता है। तो मैच आइटम की जो काउंट करने के लिए काउंट इफ होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है, बराबर से होती है। ये बातें भी कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाएगी। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं भाई आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं आरसीटी के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। तो ठीक है, जो है डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू है आपकी, मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ।
कि जो ग्रिड लाइंस हैं ये क्या होती हैं, वर्कशीट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें हैं, और आपको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइनें क्या कहलाती हैं, तो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। बाकी जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डेटा लेवल्स आपका हो जाता है, ये वास्तविक वैल्यू को दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, अगर मान के चलिएगा कि ये आपके सामने बहुत सारी स्लाइड है, अब सभी स्लाइडों पे अगर आप एक ही जैसा प्रदर्शन देना चाहते हैं तो फिर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करें। मैं मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभार आपसे पूछेगा कि सभी स्लाइडों को छोटा छोटा करके देखने के लिए, है ना, तो आपको उस केसेस में किसका उपयोग करना होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि www का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। तो बच्चे आपका ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर आपका होता है, जिसका नाम क्या है, www। अब www का पूरा नाम आपका क्या है, तो विद्यार्थी आपके क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका पूरा नाम हो जाता है। तो जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं आरईसीटी के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। आप इस बार आरईसीटी एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं, यानी आरईसीटी एग्जाम में एक प्रकार से तांडव होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से रेगुलर पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में दाड़ने वाला है। मेरे विद्यार्थियों 35 में से 35 आप हिट करके आओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्जामिनर खुद सोचेगा कि ये बटालियन आखिर में उतरी कहाँ से है, तब आपको जवाब देना है कि सर हमने एक ऐसे एजुकेटर से पढ़ा है जिसका जो नाम है कुमार श्रवण करके नाम है, और वो जो है काफ़ी अच्छी क्लासेस देता है, और एग्जाम में हूबहू क्लासेस में से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। तो विद्यार्थी देखिएगा, आपका जो निजी नेटवर्क होता है, तब तक जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट आपका नेटवर्कों का नेटवर्क है, सूचना का सुपर हाईवे है जो सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वैश्विक नेटवर्क होता है। जबकि जो आपको दिख रहा है ना इंट्रानेट, ये एक निजी नेटवर्क होता है जो एक कंपनी के लोगों के द्वारा ही चलाया जा सकता है। आप सभी विद्यार्थियों ने लगभग करेक्ट कमेंट दी हैं, आप सभी आप हैं जो बधाई के पात्र हैं। इस बार आप काफ़ी शानदार करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है आप जल्दी से दें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि HTTP का पूरा नाम बोल के ही बता रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कभी आपसे अगर इसके साथ में S जोड़ के पूछे ना, तो S का मीन्स होता है सिक्योर। जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। इतनी सी बातें रह जाएगी याद। TCP जो एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP एक प्रोटोकॉल है जिसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमेशा संख्याओं में होता है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है, ऐसे आपको समझना है ना। अब जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाता है, URL। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि .com डोमेन का उपयोग कब किया जाता है। जल्दी से कमेंट करें, तब तक बाकी के जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा के लिए .edu होता है, नेटवर्क के लिए .net होता है, संगठन के लिए .org होता है। तो जाहिर सी बात है आपके व्यापार के लिए कौन सा होगा, .com होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट में मुझे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भाई आप सभी जो हैं इस बार एग्जाम में काफ़ी शानदार करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे एजुकेटर से पढ़ा है जो आपको 90% की गारंटी देता है। मेरे फ्रेंड्स देखिए, एक आध विद्यार्थी के गलत कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप मेरे साथ में जुड़े हैं, आप एक बार यकीन करके देखिएगा एग्जाम हॉल में। अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो फिर आप मेरे से बोलना कि सर आपने जो बोला था वैसा नहीं हुआ, है ना। उससे पहले आप किसी को आंक नहीं सकते। जब आपके हाथों में पेपर होगा तभी आप पहचान पाओगे ना कि कितने क्वेश्चन पड़े हैं यहाँ से।
अगला क्वेश्चन आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। आप सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती हैं। तो विद्यार्थियों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तब तक मैं बाकी की चीज़ें आपको बताता हूं कि URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, एक प्रकार की कनेक्टिविटी होती है। और जो आपका DNS दिखता है ना, इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। जितनी भी बातें एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ना, एग्जाम में टपक सकती हैं, तो आपको समझना है कि जो भी बातें बोली जा रही है सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी बेवकूफ़ की बातें यहाँ पे, यानी बेफजूल की बातें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। वेब ब्राउज़र जो है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं आरईसीटी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में कि मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आपको तब तक मैं बाकी का ऑप्शन बताता हूँ कि जो गूगल मैप है ना, इसका इस्तेमाल रास्ता एवं पथ को खोजने के लिए किया जाता है। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे और वैश्विक नेटवर्क बोला जाता है। गूगल प्ले स्टोर से आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है आपका सेट हो जाता है। और कभी अगर आपसे पूछे कि छोटी दूरी तक भेजने के लिए, तो फिर आपका ब्लूटूथ होता है ना। ब्लूटूथ जो है छोटी दूरी पर आपके फाइलों को शेयर करने के लिए होता है। ब्लूटूथ पैन प्रकार का नेटवर्क है, ये भी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पेपर पर बनी लाइनों के बीच खाली स्पेस और विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइनों के बीच के खाली स्पेस विशेष क्रम में चिन्हों को पढ़ने के लिए मेरे विद्यार्थियों आपका कौन सा हो जाएगा, OMR हो जाएगा। पेपर पर बनी ये लाइनें होती हैं जिनको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल, यानी पेपर पे सिंपल सी बात है कि आपको ऐसे मार्क के लिए बोला है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जो आपका OMR है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का आपका क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। और MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। कभी अगर MIDI का पूछे तो याद रखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर के एफर्ट हो सकते हैं सारे के सारे जो हैं आपके समक्ष दागने वाला हूं। तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली, कतई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हैं आरईसीटी के नंबर 1 चैनल के साथ में। इनमें से एक सीडी की और डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। देखिएगा, अगर अभी भी अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे नया है, तो आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि केवल 2 दिन आप मेरी क्लास अटेंड करें, आप खुद भी 80% बना सकते हैं। और जो महामैराथन क्लास आने वाली है वो आप सभी के लिए है, काफ़ी शानदार और जानदार होने वाली है। यानी कि इतनी मेहनत उस पर कर रहा हूँ कि 35 में से 35 क्वेश्चन आपको उसी PDF से देखने को मिले। मेरी कोशिश तो यही है। बाकी देखिएगा 30 से 32 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एनी हाउ। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है यार, बाकी मेरे कहने से तो कुछ होगा है नहीं। मैं तो आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सिलेबस से हर बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे अगर 35 नहीं मिलते हैं तो 30 तो मिल ही जाएंगे, है ना। इतनी तो हम भी औकात रखते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम के अंदर दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र होता है, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए, वेब ब्राउज़र के नाम मैं आपके सामने वापस बोल रहा हूँ, तब तक आप इसकी कमेंट करें। माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, गूगल क्रोम। तो ऐसे मुंह पे बातें याद होगी, नेटस्केप नेविगेटर, तब जाके आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो मुझे करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं विद्यार्थी, वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को ऑन करने का काम करते हैं। विंडोज़ के सभी वर्जन इसमें आ जाते हैं, मैक OS इसमें आ जाता है, मैक OS आ जाता है, लाइनेक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, आपका MS-DOS आ जाता है, एंड्रॉयड आ जाता है, एप्पल iOS आ जाता है। तो इससे बाहर एग्जामिनर क्या करेगा, आप खुद बताओ।
है ना। खुद बताओ क्या इससे बाहर एग्जामिनर जा पाएगा। और भी अगर बात करूं तो आपसे सर्च इंजन के नाम पूछेगा, गूगल हो जाएगा, याहू हो जाएगा और बिंग हो जाएगा, बस। यानी कि इस बार जो है एग्जाम की खोपड़ी में सीधा वार होने वाला है 35 प्रश्नों के साथ में, सीधा के सीधा हेडशॉट लगने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से कंटिन्यू है आप काफ़ी शानदार इस बार करने वाले हो, गारंटी के साथ बोलता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं होता है। मेरे विद्यार्थियों, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है मैंने बोला है कि दोनों अकाउंट होते हैं। जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट है ये एक सामान्य अकाउंट होता है जो सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आपको एडमिनिस्ट्रेट दिख रहा है ना, ये आपका एक विशेष अकाउंट होता है जो विंडोज 10 में विशेष सेटिंग को करने के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको वैसे दोनों के दोनों होते हैं ना, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, सीधी सी बात है। अगर कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है तो ध्यान देना, बाकी लगभग डी ऑप्शन सभी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। अब देखो आपका जो है पावर पॉइंट पर बनने वाला पेज आपका क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। और जो है फाइल आपकी बनती है प्रेजेंटेशन कहलाती है। डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, उसका एक्सटेंशन PPTX होता है। और स्लाइड शो को शुरू F5 से किया जाता है, बंद एस्केप से किया जाता है। वर्तमान स्लाइड को शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 होता है। और यहाँ से जो आपको पूछा है ना, ये मेरे विद्यार्थियों क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और सभी पे एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन का इस्तेमाल, डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बार एग्जामिनर नहीं जाएगा। बार बार बोल रहा हूं कि आप सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में है विद्यार्थियों। अभी भी बोल रहा हूं कि यकीन कर लो, ऐसा नहीं हो कि 22 तारीख के दिन आपको पछताना पड़ जाए। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में यानी कि हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा आपका ये डॉक्यूमेंट है, अब इसमें ऊपर की ओर आपका हेडर होता है, नीचे की ओर फुटर होता है। इसको लगाते हैं अपन इंसर्ट से लगाते हैं। और डॉक्यूमेंट में जो है इनका जो है ये किसके लिए होता है, तो डॉक्यूमेंट की दिखावट सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, वर्ड में बनने वाली फाइल आपकी डॉक्यूमेंट कहलाती है। आप सभी को याद रखना है कि वर्ड में बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, एक्सटेंशन .docx होता है। और इसके अलावा भी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज कैलिब्री होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। पैराग्राफ को दर्ज करने के लिए एंटर दबाते हैं। ये सारी की सारी बातें टिप्स पे होनी चाहिए, तो आप पेपर को उसकी औकात दिखा सकते हैं। भाई RACD है, कोई तोप नहीं है जो आप कर नहीं सकते। 90 से पार पे अड़े रहना जो मेरे से रेगुलर है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इतना बेहतरीन आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मेरे विद्यार्थियों, एक एक चीज़ें आपके मुँह पे रटवाने वाला हूँ। यानी एग्जाम में सिंपल से आप क्वेश्चन को देख के पता लगा पाओगे कि ये क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछा है। असत्य कथन की पहचान करना है। जो विद्यार्थी मेरे से लेट जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RACD के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं है राणा के वंशज हम भी, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। इस बार मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। हम राही हैं, संध्या परिवार से आए हैं। इस बार 35 में से 35 ठोक के जाएंगे यहाँ से, है ना। तो देखिएगा यहाँ से जो आए आपका क्या हो जाता है कि आप रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइलों को पुनः पा सकते हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थी अपन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बोला है कि यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। और आगे बोला है कि आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो कतई नहीं बढ़ा सकते मेरे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि रिसाइकल बिन किसका हिस्सा होता है, आपके हार्ड डिस्क का ही आपकी स्टोरेज यूज करता है। तो ऑप्शन ये राइट होगा। बाकी आप राइट बटन को क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर सकते हैं। तो सारी की सारी बातें सत्य हैं। आप सभी मुझे कमेंट में दे रहे हैं ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करें सभी के सभी, है ना। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी आपकी कौन सी है, तो जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताऊं, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। रैम जो होती है एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है, जो बिजली के जाने पर आपके डेटा को खो देती है। और जो डायनामिक
रैम है, इसमें क्या होता है कि आपको डेटा को प्रति सेकंड रिफ्रेश करना होता है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी ने दिया है मुझे करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी, जो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि कट की शॉर्टकट क्या होती है, जल्दी से कमेंट करें तब तक कि कामयाबी किस्मत तय नहीं करती मेरे दोस्तों, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। ज़बार मंजिल को झुकाने की औकात रखते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम की खोपड़ी में सीधा का सीधा इन प्रश्नों के साथ में वार होने वाला है। कट की जो शॉर्टकट है जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं बाकी की आपको बताता हूँ कि कंट्रोल के साथ सी आपकी कॉपी होती है, कंट्रोल के साथ वी आपकी पेस्ट की होती है और कंट्रोल के साथ एन आपकी न्यू की होती है। बाकी के जितने भी शॉर्टकट हैं आपको मैं अगली जो मैराथन क्लास होगी उसमें सारा का सारा आरईसीटी एक ही वीडियो में आपका आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स आपकी किसकी है, कट की है। बाकी सभी लोग याद रखना, जो भी बातें बोल रहा हूँ आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कट एवं कॉपी में क्या अंतर होता है। तो विद्यार्थियों, कॉपी में आपकी डुप्लीकेट्स बनती हैं, यानी कि जैसा आपकी पहले आपकी कोई भी फाइल थी उसकी डुप्लीकेट बनती है, लेकिन कट के केसेस में क्या होता है कि एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे पेस्ट हो जाती है। कट एवं कॉपी किए गए टेक्स्ट आपके कहाँ पे चले जाते हैं, तो विद्यार्थी क्लिप बोर्ड में चले जाते हैं। आप सभी को इतनी सी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ा है आप सभी का तहे दिल से आभार, आप हैं आरईसीटी के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। तो मेरे फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि एनपीसीआई द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर जो रुपए कार्ड है वो किसने जारी किया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जारी किया है। बाकी जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, ये इंटरनेशनल कार्ड होते हैं। आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के संदर्भ में सीवीवी का पूरा नाम पूछेगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। इतनी सी बातें यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की मॉक से जुड़ी हुई संस्था कौन सी नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करें। आप सभी विद्यार्थी जो सेशन से जुड़े हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें। भैया जो संध्या परिवार से पढ़ रहा है इस बार आपका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार और जानदार है, आप एग्जाम की खोपड़ी में सीधा यहाँ से वार करने वाले हैं। तो मॉक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, ये एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म होता है। इससे जुड़ी हुई संस्था कोर्सेरा, खान एकेडमी, यूडीसिटी, ईडीएक्स होती हैं। लेकिन जो आपको यूएसएसडी दिख रहा है ना, तो ये तो क्या होता है, भुगतान की एक प्रणाली है, यानी कि आपको यहाँ से याद रखना है एक कोड होता है जिससे आप अपने कीपैड वाले मोबाइल में जो है अकाउंट के बारे में चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की SMTP का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करें। नया क्वेश्चन, आप सभी की फरमाइश होती है ना कि सर नए क्वेश्चन पेश करो, लो भाई लाया आपके सामने नया क्वेश्चन। अब अगर एग्जाम में नहीं आया तो मेरे को मत बोलना है ना कि आपने बोला था और आया नहीं। अब देखिए जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। SMTP यानी कि मेल को भेजने के लिए होता है, मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 होता है ना, दोनों सर्वर है, आप याद रखना। यहाँ से जो है ना आपका पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, और POP का पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है। अब तो नए क्वेश्चन है ना, आपको तो बोलना, ये मैंने मेहनत करके बनाए हैं आज। देखो सेंचुरी बोले, टाइम्स न्यू रोमन बोले, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल आपसे बोले, कैलिब्री बोले, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आप सारे के सारे फॉन्ट के नाम ले रहे हैं, तो बिल्कुल विद्यार्थी आप सही हैं, मैं किसके नाम ले रहा हूँ, फॉन्ट के ही नाम ले रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। संध्या कंप्यूटर का ये प्लेटफॉर्म आप सभी की तैयारी में जान डालने वाला हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मील की पत्थर इस बार साबित होने वाला है, यानी कि मेरे विद्यार्थियों काफ़ी शानदार यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं बोलता, मेरा 5 वर्षों का परिणाम बोलता है कि जो भी विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़ा है उसने निश्चित ही सफलता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और आप बोलेंगे कि सर जो करेक्ट आंसर है वो तो कौन सा हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाता है। यानी स्पाईवेयर आप पे क्या करता है, नज़र रखता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, फिर आपके सिस्टम पे अटैक करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अकाउंट क्या है,
मेरे विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि काउंट क्या है, तो जल्दी से कमेंट करें क्या होगा काउंट। तो बच्चे जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि आप सभी लोग देख लेना कि क्या आप सही हैं। सेल रेंज में आइटम की संख्या की गिनती करना आपका क्या कहलाता है, काउंट कहलाता है। तो विद्यार्थियों आपसे कभी अगर पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू को देखने के लिए मैक्स होता है और न्यूनतम वैल्यू को देखने के लिए आपका मिनिमम का उपयोग किया जाता है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की नॉन वॉलेटाइल स्मृति इनमें से कौन सी है, जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लाइव हैं आप सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी, आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है ये संध्या कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म। मेरे फ्रेंड्स अभी भी अगर किसी को लगता है ना कि 22 तारीख के दिन एग्जाम में क्या होगा, तो लाइएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ में, एग्जाम का फोबिया दूर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जो सारे के सारे आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। महामैराथन क्लास जब आएगी तो आपको अधिक से अधिक फैलाना है। एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो 22 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाले हर एक विद्यार्थी के पास में क्लास होनी चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में वो भी दाढ़े, वो भी मजबूर हो 35 में से 35 हिट करने में, है ना। आप सभी का मुझे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देना है। विद्यार्थियों मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ में हैं। आप एक बार मुझ पे यकीन करके देखिएगा, अगर परिणाम नहीं मिले तो बोल देना मुझे, है ना। नॉन वॉलेटाइल स्मृति कौन सी है, लेकिन एक आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार देखो नेगेटिव कमेंट आप मत दे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अगर मेरी प्रगति से आपको जलन है तो विद्यार्थियों ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही गति करता रहेगा। एक ही स्टूडेंट है उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, ताकि उसको सुनाई दे मेरी आवाज़, उस तक पहुँचे आवाज़, है ना। कि जो सर बोल रहे हैं वो सही है भाई, चुपचाप पढ़ ले जो भी है ना। अगर एग्ज़ाम तेरा है तो चुपचाप आप पढ़ो और एग्ज़ाम दो, अगर नहीं आए तो बोलना, उससे पहले बोलने से क्या मतलब है, क्या साबित क्या करना चाहते हो आप लोग, है ना। बाकी जो विद्यार्थी रेगुलर हैं आप सभी को मैं जानता हूँ, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप। इस बार एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम को उसकी औकात आप दिखाने वाले हैं। आप बिल्कुल एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ में हैं जो 90% आपको बना के देगा। जो रेगुलर है वो बनाएगा, बाकी आप 80 बना सकते हैं। अगर आप भी सावधानी रखेंगे, जो रेगुलर नहीं है तो आप भी जा सकते हैं 90 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में तो मैं पूरा आपको सिलेबस रटवा दूंगा, है ना। नॉन वॉलेटाइल स्मृति आप सभी ने कमेंट कर दी होगी। रोम होता है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। कौन सा होता है, रीड ओनली मेमोरी। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो आपको ईपी रोम दिख रही है ना, इसमें क्या होता है कि इसको आप 15 मिनट तक यूवी किरणों के सामने रखोगे, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मिट जाएगा। और ईईपी रोम बिजली के सिग्नल के सामने रखने पर आपके डेटा को खो देती है। लेकिन जब भी RSAT में क्वेश्चन आया है तो वो केवल एक ही ऑप्शन बताता है कि बिजली के सिग्नल से डेटा को मिटाने के लिए, तो आपको सिंपल से ईपी रोम करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन की MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें, सारे के सारे विद्यार्थी जो सेशन को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता रहा हूँ आपको, Ctrl+Shift+C होता है। अब फॉर्मेट पेंटर आपका होता क्या है कि आप अगर एक ही स्थान पर आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, वैसे कि वैसे आप दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन को क्लिक करके आप लगा सकते हैं। और अगर उसी फॉर्मेटिंग को आपको क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मैंने इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताया ना, हाँ चलो बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए एक अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर बनाता है या कौन सा प्रदान करता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, इस बार जो है आपको RSAT एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन करना है, क्योंकि आपने एक ऐसे एजुकेटर से पढ़ा है जो आपको 90% की गारंटी देता है। मेरे फ्रेंड्स रिसाइकल बिन जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि
यहाँ पे आपकी जो डिलीट फाइलें स्टोर रहती हैं टेम्परेरी रूप से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मुख्य मेमोरी आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि रैम रोम आपकी मुख्य मेमोरी होती है। बाकी जो रजिस्टर हैं ये भी आपकी एक मेमोरी है, रोम भी आपकी मेमोरी है, और जो कैश मेमोरी है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बिल्कुल, ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के डेटा को बार बार उपयोग में लेती हैं, और सबसे महंगी मेमोरी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित होती है, कितनी हो सकती हैं, 5 KB तक हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, आपसे अगर पूछे ना कि अंतिम परिवर्तन को जो है आप किसके द्वारा, आप एक तो होता है सक्रिय करना, है ना, मैं यहाँ से कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, सक्रिय करना, और एक होता है निष्क्रिय करना, है ना। यानी अंतिम परिवर्तन को अगर आप सक्रिय करना चाहते हैं ना, तब तो क्या होता है, आपका रेडू होता है, और अगर अंतिम परिवर्तन को निष्क्रिय करना चाहते हो ना, तब आपका अंडू होता है। यानी यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि अंतिम परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए तो दोनों हो जाएंगे, है ना, दोनों आप इसमें करना, क्योंकि सक्रियकरण एक्टिव करने के लिए आपका क्या होगा, रेडू होगा, और आपका निष्क्रिय करने के लिए क्या होगा, अंडू होगा। अब आगे आपसे एग्जामिनर पूछेगा इनके शॉर्टकट, तो इसका तो होता है कंट्रोल के साथ में वाई, और इसका होता है कंट्रोल के साथ में जेड। तो यानी एग्जामिनर की जो भी अप्रोच होगी आप सभी के सामने लिख करने वाला हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स आप जो हैं एग्जाम हॉल में दौड़ने वाले हैं, क्योंकि आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में है जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रिपरेशन करवाने वाला है, करवाई भी हैं और करवाने वाला भी है। अगला क्वेश्चन है कि एपीडीएस के प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, जो आपका एपीडीएस है, एक मिनट, जो ईपीडीएस है ना, ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। एमएसपी का जो पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एफपीएस पूछे तो फेयर प्राइस शॉप होता है, एफपीएस, है ना, एफपीएस फेयर प्राइस शॉप होता है। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो एग्जामिनर की इतनी कहाँ औकात है कि इससे बाहर जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों आप हैं तो यानी कि जिंदा है तो जिंदगी की नाक में तू दम कर, और इस बार दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं आरईसीटी एग्जाम में 90 से पार, क्योंकि आप हैं आरईसीटी के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में। आपका भी होगा इस बार बेड़ा पार, और आप करेंगे आरईसीटी एग्जाम में 90 से पार। अगला क्वेश्चन है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का आभार, आप जुड़े हैं आरईसीटी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों जो हैं, जितनी भी बातें आपसे बोली जा रही हैं वो सभी की सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान होता है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि फाइल आपकी क्या होती है। तो विद्यार्थी फाइल आपकी क्या होती है, डेटा का कलेक्शन आपकी फाइल कहलाती है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाता है, फोल्डर, और फोल्डर के अंदर बनने वाले फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले समझाऊंगा आपसे, चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करें। देखो ये आपका है कंप्यूटर, ये आपकी टास्क बार, ये उसका छोटा सा हिस्सा, और यहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम है। अब इसको जो है होल्ड करने वाले जो बार हैं, सॉरी जो स्थान है, उसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है। अब सभी विद्यार्थियों ने लगभग करेक्ट ऑप्शन मुझे दिया है। विद्यार्थी 1 मिनट रुकना है ना। हाँ जी, तो यहाँ से जो आपका स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट बटन कौन से क्या करता है, ये भी आपका टास्क बार में मौजूद होता है। डिवाइस का मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करने का काम करता है, और डिवाइस को शट डाउन करने का काम करता है। कौन से विंडोज़ में नहीं था, तो 8 और 8.1 में आपका ये नहीं था। आपकी जो टास्क बार है बॉटम साइड में दिखाई देने वाली बार आपकी टास्क बार कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछेगा GUI का पूरा नाम, तो आपको बताना है
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, है ना। इतनी सी बातें रह जाएगी याद। अब देखिएगा यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यूनिक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिक्स और MS DOS दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो किसके उदाहरण हैं, CUI या फिर CLI के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कमांड बेस्ड ये होते हैं। जो आपको MS DOS है ना विद्यार्थी, इसमें याद रखना है कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो जैसे भी क्वेश्चन के एफर्ट हो सकते हैं एग्जामिनर की ओर से, सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो विद्यार्थी एक्स्ट्रा बातें जो भी बोली जाती है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये है कि मेरा उद्देश्य हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा उद्देश्य तो यह है कि कोशिश तो यह है कि सूरत बदल जानी चाहिए। आग आपके दिल में सही या मेरे दिल में ही सही, कहीं ना कहीं तो इस बार आग लगनी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं इस बार जो है कहीं ना कहीं तो 90% पार करने चाहिए। भले आपके यहाँ से आप करो या हमारे सेंटर से हम अपने विद्यार्थियों को करवाएं, आपको बस करना है तो 90 से पार, क्योंकि यही एक परसेंटेज अच्छा मार्कशीट के अंदर दिखता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसका क्लाइंट कौन सा होता है, जीमेल आपका होता है। लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। भाई जो विद्यार्थी लेट जुड़ रहे हैं सेशन के साथ में, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप हैं RCAT के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो विद्यार्थियों देखिए मॉडेम का पूर्ण रूप आप बताइएगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती हैं। ये टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करती हैं। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। लगभग सभी विद्यार्थी मुझे करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा, सारे के सारे कमेंट करो, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा। मेरे फ्रेंड्स आपको एग्जाम में 35 में से 35 पूरे के पूरे हिट करके आने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जो मैंने दिया वो ऑप्शन आपको नहीं दिखा, तो फिर आपको एलिमिनेट ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को राइट करना होगा, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आप खुद देख लेना, है ना। यहाँ से जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, RCAT@vmou.ac.in, यानी कि जब भी आप ईमेल आईडी लिखते हो तो आपके सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, एक @ का सिंबल होना चाहिए, स्पेस उसमें नहीं होना चाहिए, और डोमेन कोड भी आपका होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे विद्यार्थियों, कौन सा, ये वाला, ये जो है आपका IP एड्रेस का एग्जांपल है, और जो गूगल है आपका सर्च इंजन है, ये आपका वेबसाइट का एड्रेस है ना। अगला क्वेश्चन है कि जॉब सर्च के लिए एक उदाहरण कौन सी वेबसाइट है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें, तब तक बाकी के बताता हूँ कि अमेजोन और पेटीएम तो क्या है, आपकी ई-कॉमर्स साइट है। ई-कॉमर्स का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर आप क्या दे रहे हैं, मुझे naukri.com दे रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, आप इस बार काफ़ी शानदार करने वाले हैं। एग्जाम को उसकी औकात दिखाना आप जानते हैं, क्योंकि आपने बेहद ही शानदार आपने तैयारी इस बार कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो आपको राज ई ज्ञान दिख रहा है ये आपका एक शैक्षिक पोर्टल होता है। RPSC वैकेंसीज आपका करवाता है, और राज ई साइन जो है आपका क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर वैध बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर राज ई वॉल्ट होता है। अगर आपसे ई बाजार पूछता ना तो ये क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। मैंने बोला है ना कि जब भी उपरोक्त सभी दिखे तो 70-30 का रेशियो फॉलो करके उसको कर दो, यानी लगभग 70% केसेस में आपको सही मिलेगा, है ना। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। JPG भी हो सकती है, GIF भी हो सकती है, और WAV भी हो सकती है। तो विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप हैं RCAT के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पे एक बार फिर से। देखिएगा, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपकी यूज़र नेम पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। जो भी विद्यार्थी सेशन के साथ में है तो सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें। सेशन के साथ में एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे यस करके आप भेजें, ताकि पता लगे कि आप जिंदा हैं कि ज़िंदगी में नाक करने वाले हों। इस बार जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर आप, है ना। इस बार ये नारा आपको याद रखना है
कि मेरा लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहा है RCET एग्जाम में 90 से पार जाना चाहिए, तो बस जाना चाहिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से आप क्या करेंगे, फिशिंग रिपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो ईमेल आपके सामने वापस नहीं आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें और इसका जो करेक्ट आंसर है संक्षिप्त और उचित विषय आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक क्या होता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी हैं RCET के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। और जो मैराथन क्लास आने वाली है कल के दिन, मेरे फ्रेंड्स धुआं होने वाला है एग्ज़ाम का, है ना। एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, धुआं होने वाला है। इस बार डीजे बजेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि 35 में से 35 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। मेरे विद्यार्थियों एक ऐसा सेशन होगा जो एग्ज़ाम हॉल में शेर की दहाड़ने पे आपको मजबूर करेगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्ज़ाम की धजिया धड़ी इस बार होने वाली है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एक प्रकार से पूरी बुक का निचोड़ कर लिया है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल एग्ज़ाम की खोपड़ी में सीधा छेद होने वाला है। तो देखिए वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक आपका ट्रस्ट सेल भी कहलाता है और सिक्योर सेल भी आपका कहलाता है। तो ऑप्शन जो ए व बी दोनों है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। बिजनेस प्रैक्टिस सेल, व्यापार पहचान सेल और आपकी एक और सेल होती है, मैं नाम आपको बता दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करें और इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अब देखिएगा आपसे IT सेक्टर के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि IT एक्ट 2000 किस नियम को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो IT क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। आयुष मानक उनका कौन सा होता है, 27,001 होता है। प्रबल इच्छा है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाए। या फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 और व्यापार सेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, है ना। ये क्वेश्चन आप देख लेना, आपके सामने बनेगा। और लास्टवें दिन जब आपका एग्ज़ाम होगा 22 तारीख के दिन, ऐसे 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। और संभवत कोशिश है कि उसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों आपने अंत तक सेशन को देखा है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप इस बार काफ़ी शानदार करने वाले हैं। मुझे अंत में एक कमेंट जरूर दें कि आपको सेशन कैसा लगा। मेरे विद्यार्थियों आप हैं RCET के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, आप इस बार काफ़ी शानदार करने वाले हो। नहीं, आपको अगर करना है RCET एग्जाम में 90 से पार, तो एकमात्र विकल्प है। आज की क्लास को एंड करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि ये ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है तुझसे, मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। और सक्सेस की खास बात यह है कि वह क्या करती हैं, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती हैं। तो अपने पे भी फिदा होगी, क्योंकि अपन बहुत मेहनत इस बार कर रहे हैं। आप मेरे से जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको नाम, sandhya.computer.classes आज ही मैंने बनाया है। तो आप विद्यार्थियों का कितना प्रेम है, आपसे पता लगे कि कितने विद्यार्थी लाइव में हैं जो मुझे एक साथ हैं, जो आपको फॉलो यहाँ पे करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो वो आपकी कहाँ पे सॉल्व होगी, संध्या कंप्यूटर के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे आपकी सॉल्व होगी। तो आप विद्यार्थी एंड तक जुड़े, आप सभी का स्वागत आपका एक बार फिर से। आप इस बार एग्जाम में बेहतरीन करने वाले हैं। जो मैम की क्लास आएगी लाइव उसको भी आपको देखना है, यानी उसके साथ में भी आपको रहना है। मेरे फ्रेंड्स आप अंत में मुझे ये ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और आपको मैराथन क्लास से लेके आप कितना उत्सुक है, ताकि मैं उस पर और भी तगड़ी मेहनत करूं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। आज मैंने काफ़ी क्लासेस डाली हैं, उन सभी को आप देख लेना। और आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, रात आपकी अच्छी हो, आप सभी का जो है सुबह काफ़ी अच्छी हो, है ना। यही मेरी दुआएं हैं कि आप जो हैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ रहे हैं तो आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छे बने। मेरी दुआएं आपके साथ में है। विद्यार्थियों ये दुआएं आपकी खाली नहीं जाएगी, काफ़ी शानदार आप इस बार करने वाले हैं। जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़े हैं, विश्वास रखते हैं, तो भाई आप सभी का दिल से आभार। अभी के लिए इतना ही, आप सभी की रात अच्छी हो, शुभ रात्रि। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।